बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेलियर टू विनर कैसे बने। आधे से ज्यादा कौम फेलियर होती है और फेलियर ही मर जाती है। ये दुख एक बहुत गहरा दुख है। आप जानते हैं कि दुनिया में 27 एज के 90% लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में शादी ही नहीं हो पाती क्योंकि उन्हें लगता है वो सेटल नहीं होते। आप जानते हैं 21 साल की एज के 70% ऐसे स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स एंड बॉयज, जो सुसाइड की कोशिश करते हैं क्योंकि उनका ड्रीम टूट चुका होता है। और आखिरी बात, 9 साल से लेके 14 साल के बॉयज और गर्ल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से पूरी जिंदगी डिप्रेशन में रहते हैं। ऐसे लोग होते हैं, आपको नजर आएंगे। सबसे पहले बात करेंगे डिप्रेशन की। आपने देखा होगा 7 क्लास के, 6 क्लास के, 9 क्लास के बच्चों की आइज के नीचे डलके पड़े होते हैं, आइज के नीचे बड़े बड़े ब्लैक स्पॉट्स आए होते हैं, हालत उनकी अजीब सी हुई होती है। आपको लगता है उन्हें खाने को कुछ नहीं मिल रहा। नहीं, खाने को सब कुछ मिल रहा है, लेकिन खाने के साथ उन्हें कुछ अल्फाज मिल रहे हैं, कुछ ताने मिल रहे हैं, कुछ अजीब सी उलझन है। माँ पापा लड़ते हैं, फाइटिंग करते हैं, जिद बहस होती है, घर में गाली गलौज होती है, बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं। बच्चों को लगता है कि शायद मैं अगर घर में बाबा को कहूंगा जो किताबों के पैसे दो तो शायद मसला क्रिएट हो जाएगा। वो कहेंगे क्या करेगा तू किताबें लेके, कोई नहीं पढ़ाना तुझे। हल्के से फेलियर को आपके पेरेंट्स बर्दाश्त नहीं करते। यकीन मानो मैं बड़ा उलझन में चला जाता हूँ जब मैं ये सोचता हूँ कि किसी पेरेंट से मेरी बात हो रही होती है और मैं उनसे कहता हूँ कि आपका बच्चा 9 में 2 में फेल हो गया, कोई मसला नहीं है, 10 में कर लेगा। तो मेरा मुंह देखता, क्या करें? मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं है। तो कह रहे क्या करें, हम 9 में 2 में फेल हो गया, कोई मसला नहीं है, इसे पास होना चाहिए था। मैंने कहा नहीं हुआ तो क्या कर लेंगे आप? मारेंगे, लटका देंगे, घर से निकाल देंगे। अरे हो गया 2 में फेल तो कुछ नहीं होता। करोड़ों लोग हैं, जी रहे हैं जिंदगी, नहीं मरते वो लोग, जिंदा रहते हैं। एक होप चाहिए। बच्चे को घर से कंधे पे हाथ रख के उसे ये बोलो कि यार तू जैसा है ठीक है, मजाक नहीं उड़ाना उसका। अपने घर वाले मजाक उड़ाना शुरू करते हैं, तुझे तो बोलना नहीं आता, तेरी तो आवाज नहीं निकलती, तेरे तो अल्फाज अटक जाते हैं। वो बच्चा क्या करे, मर जाए वो, या जुबान काट ले अपनी या गर्दन काट ले अपनी। और अगर कुछ ऐसा करने की तरफ जाए तो आप बोलो कि डरपोक है। डरपोक तो आप लोग हो यार, जो उसके इर्द गिर्द होकर उसे बचपन में ही बड़ा करने का सोच रहे हो, बचपन में ही उसे बुढ़ा बनाने का सोच रहे हो। कि वो 70 एज का सोचे, नहीं शरारत ना करे, चुप करके बैठ रहे। पागल बनाया हुआ। फैमिली डिप्रेशन, इससे निकलना पड़ेगा। कैसे निकलना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1 अभी बताऊंगा, बाकी पॉइंट्स अगले वीडियो में। फैमिली डिप्रेशन इग्नोर करना सीखें। अपने पेरेंट्स की और फैमिली की बातों को इग्नोर करना पड़ेगा आपको, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है भाई। अगर छोटी छोटी बात दिल में समाओगे, आपके माँ बाप रात को खराटे मार सो जाएंगे, लेकिन आप तकिए पे सिर रख के रो रहे होगे, मामा ने ये कह दिया, बाबा ने ये कह दिया, हम ये बाइक की दुकान में डाल देंगे। मैं आप, क्योंकि आप डरपोक हो ना। बचपन में कहा गया था ना कि वो भूत आ जाएगा, खा जाएगा, तो डर बैठ गया ना। ये बड़ी उलझन होती है बच्चों के दिमाग में जब डर होता है। मैं उनके दिमागों से डर ही निकालना चाहता हूँ, यही चाहता हूँ जो 9th क्लास में मेरे साथ नहीं हो सका, लेकिन मैं आपके साथ कर सकता हूँ, आपको बचा सकता हूँ। इग्नोर करना सीखें, सब बातों को इग्नोर करें। वो कह रहे हैं काम पे डाल देंगे, चुप रहो। मत कहना काम पे डाल दो, डाल के भी आ जाएंगे। चुप रहो, चुप रहो, अपना टाइम आएगा। टाइम आता है ध्यान रखना, बस स्ट्रगल करते रहो। इग्नोर करो, मूव फॉरवर्ड, इग्नोर करो, मूव फॉरवर्ड, इग्नोर करो, मूव फॉरवर्ड। सिंपल फॉर्मूला। अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं। 21 से 70, 21 साल की उम्र में, 21 एज की उम्र में 70% लोग सुसाइड की तरफ और इस तरफ क्यों जाते हैं? ड्रीम टूटता है। बचपन में एक ड्रीम मिला होता है उन्हें, ये बनना है तुमने, मैंने पुलिस अफसर बनना है, मैंने आर्मी में जाना है, मैंने एयरफोर्स में जाना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है। कौन बनाता है वो ड्रीम? बच्चा खुद बनाता है। हाँ, बच्चे को पता होता है ये मेरा ड्रीम है, ऐसा नहीं है भाई। बच्चे को ड्रीम भी 2 लोग देते हैं, एक देते हैं टीचर और एक देते हैं पेरेंट्स। टीचर, मेरे ख्याल से तुम्हें ये बनना चाहिए। पेरेंट्स, ना मेरा बेटा ये बनेगा। पेरेंट, मेहमान आ गए घर में, मेरा बेटा क्या बनेगा? डॉक्टर। बेटी क्या बनेगी? डॉक्टर। मजाल है कोई बंदा ये सोचे कि मेरा बच्चा छोटी तनख्वाह वाली नौकरी भी कर लेगा। हर माँ बाप अपने बच्चों को फर्स्ट और डॉक्टर लाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, पड़े हुए। और हैरानगी ये है कि ना तो माँ को भी फर्स्ट आई थी, ना बाप को भी डॉक्टर बना था। 21 साल की उम्र में ड्रीम टूट गया। वो ड्रीम जो टूटा है ना, वो आपका ड्रीम था ही नहीं, वो ड्रीम था आपके पेरेंट्स का और आपके टीचर्स का। तो उनका ड्रीम टूटा है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सुसाइड करने के बारे में सोचना भी ना। और सुसाइड पे कितना खर्चा होता है किसी और वीडियो बताएंगे आपको, वैसे नहीं सोचोगे। बाकी रह गए 27 साल की उम्र में मैक्सिमम लोगों की शादियां नहीं होती भाई।
शादी ना होने की वजह क्या होती है? मैं खर्चा पूरा नहीं कर सकता। अरे कौन सा खर्चा? लड़की लेके आऊंगा, खर्चा पूरा। अरे लड़की तो अपने साथ 10 लाख का जहेज लेके आ रही होती है, उसे बेच बेच के भी खा रहे तो 10 साल गुजर जाएंगे। कौन सा खर्चा पूरा करने की बात कर रहा है? वैसे बेच के नहीं खाना चाहिए। शायद से लड़के रिश्ता नहीं होता, रिश्ता नहीं होता, डिमांड। एक लड़की है, उसकी डिमांड, एक लड़का उसकी डिमांड। डिमांड चलनी शुरू हो जाती है, आपकी डिमांड ही नहीं खत्म होती। जब आपकी डिमांड ही नहीं खत्म होती तो फिर आप कैसे कामयाब हो सकते हो? आपको सिर्फ एक चीज चाहिए होती है कि नहीं जी, मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो कि ना 19 साल की हो। आपकी उम्र कितनी है? 27 साल। अरे 27 साल की लड़की की शादी ना 34 साल की लड़की से होनी चाहिए, मिनट में हो जाएगी उसकी। लेकिन 34 साल की लड़की को लड़की नहीं बोल सकते ना, मसला ये। चलो कुछ नहीं होता। लेकिन 27 साल की एज के बंदे की सबसे बड़ी मसला ये होता है कि वो यही सोच रहा होता है कि मैं सेटल होऊंगा तो फिर ही मेरी शादी होगी। कितना सेटल हो लेगा? 40,000 50,000 तनख्वाह बहुत होती है, मोची से तो ज्यादा ही होगी ना। गली में एक मोची बैठा है, उसके बाद चला जा बेटा, मोची के बाद जाके वो पूरे दिन में कितने जूते सीता है? वो कहेगा 5 या 6 सीता हूँ। कितने पैसे कमाता है? वो कहेगा 300 या 400, हफ्ता दिहाड़ी लगे तो 600। पूछना शादी हुई है? वो कहेगा मेरी तो शादी 16 साल की उम्र में हो गई थी। बच्चे बच्चे मेरे 6 हैं, 2 की मैंने शादियां भी कर दी। तो तुम्हें शर्म आएगी अपने पर कि तुम्हारी तनख्वाह भी 40-50 हजार रुपये है, पढ़े लिखे भी हो, सब चीजें ठीक है, लेकिन नहीं, तुम्हारी शादी नहीं हो रही क्योंकि तुम्हारी डिमांड्स नहीं खत्म हो रही। तुम्हारी डिमांड्स बहुत ज्यादा हैं कि लड़की ऐसी होनी चाहिए, लड़की कतरीना कैफ जैसी हो। भाई 27 साल तुम्हारी उम्र होगी, डिमांड्स खत्म कर भाई। जिंदा लड़की मिल जाए बहुत बड़ी बात है, रिश्ता कर ले, शादी कर ले और डिप्रेशन से निकल जा। ये है फेलियर। डेथ नहीं होनी चाहिए, ये वजह है आपकी लाइफ में फेलियर होने की। तो जरा इन चीजों से बचें। देखते हैं चल सबका रियल मोटिवेशन दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।